विभाजन। आज हम लोग बंग भंग पर चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास की आधुनिक भारत के संदर्भ में एक चर्चित घटना अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। तो बंगाल विभाजन के संदर्भ में प्रथम नाम लॉर्ड कर्जन, यानी बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया है। कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन का मुख्य उद्देश्य बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को तोड़ना तथा हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर करना या उनमें भेद उत्पन्न करना था। यानी बंगाल की बढ़ती हुई राष्ट्रवादता की जो भावना थी, हिंदू मुस्लिम एक साथ आ रहे थे, इसे कमज़ोर करना लॉर्ड कर्जन का मुख्य उद्देश्य था। यद्यपि कर्जन के द्वारा ब्रिटिश सरकार के समक्ष बंगाल के विभाजन का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार एवं सुविधा प्रस्तुत किया गया। यानी कर्जन के द्वारा ब्रिटिश सरकार के समक्ष बंगाल के विभाजन का उद्देश्य क्या बताया गया, प्रशासनिक सुधार एवं सुविधा, जबकि कर्जन की मूल भावना थी कि बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना। इस संदर्भ में तत्कालीन गृह सचिव, यदि हम लोग देखते हैं संदर्भ में तत्कालीन गृह सचिव रिस्ले, जो उस समय गृह सचिव रिस्ले थे, उनका एक महत्वपूर्ण कथन रहा था कि अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है। कथन किसका है? रिस्ले का। अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है। रिस्ले के द्वारा इस कथन की व्याख्या में कहा गया था कि अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है और विभाजित करने पर बंगाल कमज़ोर पड़ जाएगा और जिससे हमारे शत्रु बढ़ जाएंगे और कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है, कथन गृह सचिव रिस्ले का, और बंगाल विभाजन का जो श्रेय दिया जाता है वो लॉर्ड कर्जन को दिया जाता है। और कर्जन के द्वारा घोषणा, यानी बंगाल के विभाजन की हम लोग घोषणा देखते हैं तो 19 जुलाई घोषणा, महत्वपूर्ण तिथि 19 जुलाई सन 1905 को, 19 जुलाई सन 1905 को, यानी बंगाल के विभाजन की घोषणा कब की गई है? 19 जुलाई 1905 को की गई है। जबकि बंगाल का विभाजन लागू हुआ है, महत्वपूर्ण तिथि 16 अक्टूबर 1905, यानी बंगाल के विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई है 19 जुलाई 1905 को, जबकि बंगाल विभाजन अस्तित्व में आया, लागू हुआ है 16 अक्टूबर 1905 को। और इस तिथि को भारतीय जनमानस के द्वारा शोक दिवस के रूप में मनाया गया है। किस दिवस के रूप में मनाया गया? शोक दिवस। भारतीय लोगों के द्वारा इस दिन गंगा स्नान करके सड़कों पर प्रदर्शन किए गए और साथ ही राष्ट्रीय नारा वंदे मातरम, महत्वपूर्ण शब्द है वंदे मातरम, वंदे मातरम राष्ट्रीय नारा बना। इस आंदोलन के समय, तो बंग भंग के समय, जो बंग भंग की प्रतिक्रिया के स्वरूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यहीं एक महत्वपूर्ण शब्द ये भी है कि बंग भंग का विरोध और उसके प्रथम प्रस्ताव के समय पर कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा भी किया गया था। तो बंग भंग का जो प्रथम प्रस्ताव है, बंग भंग का प्रथम प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिसंबर 1903 में लाया गया था। दिसंबर 1903 में। ये तिथि सन 1905 से भ्रम पैदा कर सकती है, इस तरह से कि बंगाल का विभाजन की घोषणा हुई है तो अभी हम लोगों ने जाना 19 जुलाई 1905 को, लेकिन बंगाल के विभाजन का जो प्रस्ताव है वो सर्वप्रथम दिसंबर 1903 में लाया गया प्रस्ताव, और जिसका कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा अपनी पत्रिका संजीवनी में विरोध किया गया। पत्रिका संजीवनी में विरोध, यानी बंग भंग के विरोध से संबंधित में प्रथम प्रभावी पत्रिका मानी गई है तो संजीवनी, और प्रथम विरोध किया गया तो कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा किया गया। और बंग भंग की परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रीयता में तेजी से वृद्धि हुई और इसी समय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन प्रभावी हुए, और बहिष्कार का प्रयोग सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा ही किया गया, यानी बहिष्कार का प्रथम प्रयोग का श्रेय भी कृष्ण कुमार मित्र को ही
दिया जाता है। तो बंग भंग से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन की घोषणा, 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग प्रभावी हुआ है। इससे पूर्व दिसंबर 1903 में बंग भंग का प्रस्ताव लाया गया था, जिसका कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा अपनी पत्रिका जो संजीवनी है में विरोध किया गया है। और बहिष्कार का जो सर्वप्रथम प्रस्ताव है या बहिष्कार का नारा है वो भी कृष्ण कुमार मित्र को दिए जाने का श्रेय दिया जाता है। अब बंग भंग के पश्चात सन 1911 में जब दिल्ली में द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो जैसे जानते हैं हम लोग कि उस समय बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया है। तो जब यदि हम लोगों ने एक तरफ देखा है बंगाल विभाजन, तो अगला महत्वपूर्ण शब्द देखना है बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन रद्द घोषणा, बंगाल विभाजन रद्द। इस संदर्भ में हम लोग महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं या कह सकते हैं निरस्त, सॉरी निरस्त। तो निरस्त के लिए 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में, कहाँ पर? दिल्ली में द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, यानी द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 12 दिसंबर 1911 को किया गया था। और इसमें ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम, कौन? जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी भारत आए थे। और तत्कालीन जो भारत के गवर्नर जनरल हैं वो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। यानी बंगाल विभाजन किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ है वो लॉर्ड हार्डिंग के समय में रद्द हुआ है। इसी विषय में हम लोग जानते भी हैं कि लॉर्ड हार्डिंग के ही दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस के द्वारा लॉर्ड हार्डिंग की कार पर बम फेंका गया था, जिसे हार्डिंग बम कांड के नाम से भी जाना जाता है। इस पर हम लोग अपने अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। इस समय द्वितीय दिल्ली दरबार, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का भारत आगमन, और दिल्ली में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की उपस्थिति में दिल्ली दरबार में मुख्य रूप से 3 घोषणाएं की गई थी। और इन 3 घोषणाओं में प्रथम घोषणा की गई थी बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा, यानी बंगाल के विभाजन रद्द की घोषणा की गई है दिल्ली में द्वितीय दिल्ली दरबार के समय पर। और तिथि कौन सी है? 12 दिसंबर 1911 को। तो प्रथम घोषणा की गई है बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल विभाजन निरस्त। और यहीं पर द्वितीय महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, बंगाल को पुनः विभाजित करके बिहार और उड़ीसा को नए प्रांतों के रूप में स्थापित किया गया। यानी बंगाल विभाजन के पुनः विभाजन के पश्चात जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ है तो बिहार एवं उड़ीसा 2 नए प्रांत बने। उड़ीसा को नए प्रांत के रूप में मान्यता दी गई है। बंगाल का विभाजन निरस्त हुआ और बंगाल से ही बिहार और उड़ीसा 2 नए प्रांत बनाए गए। और असम को, यहीं पर असम को चीफ कमिश्नरी प्रांत बनाया गया। असम को चीफ कमिश्नरी प्रांत बनाया गया। तो बंगाल विभाजन निरस्त हुआ, बिहार उड़ीसा 2 नए प्रांत बने और असम चीफ कमिश्नरी प्रांत बना है। और एक अंतिम महत्वपूर्ण घोषणा इसी समय रही है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित।